हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन की बात करने वाले हैं, है ना। बाहर थोड़ा सा नॉइज है, इग्नोर कीजिएगा, कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, लेट इट बी। तो हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है। क्या है भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? तो कई बार जेई आपसे डायरेक्ट ग्राफ के सवाल पूछ सकता है, और कई बार ऐसे सवाल आपके सामने होंगे, सिर्फ कैनेमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, हर चैप्टर से ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसका ग्राफिकल अप्रोच चीज़ों को आसान कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें करेंगे, कुछ बेसिक ग्राफ्स को रीड करने की कोशिश करेंगे, और दिए हुए ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते हैं पहले उसको समझेंगे। फिर कुछ गिवन इंफॉर्मेशन पे कुछ सिंपल ग्राफ्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहले बात करते हैं कि मान लो आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन को जनरली किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, और टाइम जानते हैं, ठीक है। तो ये मान लो आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये कुछ ऐसा ग्राफ दिया हो। इस ग्राफ से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो, पता कर सकते हो। पहला तो इस ग्राफ को देख के आप पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता सकते हो कि किस अलग अलग टाइम पे इसका क्या पोजीशन रहा, ये कहां से स्टार्ट किया। मान लो ये कहानी ऐसे दिखा रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 पे ये यहां से स्टार्ट किया, मान लो x0 से स्टार्ट किया। ये सारी जानकारी इसमें। और क्या जानकारी है आपके पास? और जानकारी अगर ध्यान से देखो तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो ये क्या होता है? dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आपका? वेलोसिटी। dx बाई डी टी, अगर इस ग्राफ पे बात करें dx बाई डी टी, तो ये क्या है? स्लोप। ये क्या आपका? स्लोप। दैट मीन्स अगर मान लो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं, यहां पे t1 पे, यहां पे जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो t1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, लेट सपोज v1। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। यहां पे देखो पॉजिटिव। क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर स्लोप निगेटिव होगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। यहां पे स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। दूसरा इंफॉर्मेशन एक्सेलेरेशन का भी आ सकता है, बट उसकी ज्यादा जरूरत होती नहीं है पोजीशन टाइम ग्राफ से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इस पार्ट में एक्सेलेरेशन कैसा है, ध्यान से देखना, तो आपको याद होगा कि जो सेकेंड डेरिवेटिव होता था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव होता था, ध्यान से सुनना, तो मेरा ग्राफ का शेप कॉनकेव अप होता था। थोड़ा सा मैथमेटिकल जा रहा है, ठीक है, परेशान नहीं होना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा होता है तो आपका फिजिक्स और अच्छा हो जाता है, ठीक है। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होता था तो ये कॉनकेव डाउन शेप लेता था। अगर एक्सेलेरेशन की बात करो तो हम एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं dv बाई डी टी, या यही क्या हो जाएगा मेरा d2x बाई डी टी स्क्वायर। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का सेकेंड डेरिवेटिव क्या जानकारी देता है? एक्सेलेरेशन का।
पोजीशन टाइम ग्राफ का सेकेंड डेरिवेटिव क्या जानकारी दे रहा है। अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे स्टार्टिंग में कि ग्राफ को रीड कैसे कर रहे हैं, ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, है ना। पहले इंटरप्रिटेशन सीखते हैं, फिर सीखेंगे बेसिक ड्रॉ करना। कोई दिक्कत? तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या देता है, एक्सेलेरेशन। और इस ग्राफ पे देखो, यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव का अगर आप ध्यान दो तो ये कॉनकेव डाउन शेप है ना। इस पार्ट में बात करें तो मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पे एक्सेलेरेशन कैसा रहा होगा, नेगेटिव। और इस पार्ट में अगर आप देखो तो ये कॉनकेव अप है। तो इस पार्ट में कहीं पूछ ले कि बताओ इस टाइम पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव रहा कि पॉजिटिव रहा, तो आप तुरंत क्या बताओगे कि चूंकि इस ग्राफ के सेकेंड ये कॉनकेव अप है शेप ग्राफ का, तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। और पोजीशन टाइम ग्राफ का सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, एक्सेलेरेशन। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस दौरान एक्सेलेरेशन क्या रहा होगा, पॉजिटिव। कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। यानी अब ध्यान से सुनना, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का कॉन्केविटी क्या देता है, एक्सेलेरेशन। ठीक है, अगला मान लो हम आपके सामने एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दिए, बिल्कुल बेसिक से। ये 2 है, 2 मीटर, ये पोजीशन है, ये टाइम। बताओ आपके पास क्या क्या जानकारी है। सिंपल सा एग्जांपल, तो आप बोलोगे कि सर इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। और मैथमेटिकली बात करो तो सर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हर जगह 0 है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यही क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, 0। और ये क्या है, 0। तो क्या आ गया, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, और पोजीशन टाइम ग्राफ का कॉन्केविटी क्या देगा, एक्सेलेरेशन का साइन। अगर कॉन्केव डाउन है पोजीशन टाइम ग्राफ तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन, कॉन्केव अप है तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। और अगर मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दिखा, कांस्टेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन क्या है, कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है दैट मींस dx बाई dt क्या है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, है ना। तो इतनी जानकारी हम पोजीशन टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, पक्का? तो यहां तक जल्दी से अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करो। बहुत सारी चीज हम सिर्फ बोलते गए, जैसे कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिविटी की बात कर चुके हैं हम, वो भी लिख लेना कि जहाँ पे कॉन्केव डाउन होगा पोजीशन टाइम ग्राफ वहाँ नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा, जहाँ कॉन्केव अप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ वहाँ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा, जहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा वहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। अब ये भी देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है भले ही 0 बट है तो कांस्टेंट ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होनी चाहिए, लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो जल्दी से यहां तक नोट डाउन करो, स्क्रीन पॉज करके। चलिए मान लीजिए अब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, कुछ ऐसा ग्राफ। इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग वेलोसिटी मिल जाएगी, ये तो क्लियर है। इस टाइम पे ये वेलोसिटी, इस टाइम पे ये वेलोसिटी, इस टाइम पे ये वेलोसिटी, ये तो वीटी ग्राफ अब देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमको पता है एक्सेलेरेशन बराबर dv बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या है, ये वीटी ग्राफ का स्लोप है ना। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ पे जो स्लोप होगा टेंजेंट का, ये मेरा क्या देगा,
एक्सेलरेशन। क्या देगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ से हमको क्या मिल जाएगा? एक तो वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, स्लोप से हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और कुछ मिलेगा क्या? ट्राई करते हैं। अच्छा, हमको पता है कि dx बाई डी टी बराबर v। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं dx बराबर v dt। इंटीग्रेट मान लो t इक्वल टू 0, ठीक है, या t इक्वल टू t1 से स्टार्ट करते हैं और t इनिशियल से स्टार्ट करते हैं और t फाइनल तक जाते हैं, टाइम का वैल्यू। ठीक, और पोजीशन जो था वो था x इनिशियल से x फाइनल। कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। और v को अभी बाहर नहीं ले सकते, आपको थोड़ा ही पता है कि v कांस्टेंट है। कोई जरूरी थोड़े कि वीटी ग्राफ हमेशा आपका v हमेशा कांस्टेंट ही हो, जरूरी नहीं है। दैट मीन्स अगर इस बात की बात करो तो ये है आपका एरिया अंडर वीटी ग्राफ। फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। याद आ रहा? याद आ रहा? इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, एरिया अंडर y x कर्व। इसलिए बोले थे ग्राफ देख के आना थोड़ा सा पीछे का, है ना। दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है? पोजीशन देता है कि डिस्प्लेसमेंट देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप एक्सेलरेशन दे देगा। और मान लो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऐसे, ठीक है, तो ये एरिया फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल, ये जो एरिया है ये क्या देगा? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो क्या क्या जानकारी मिल गया? वीटी ग्राफ से वेलोसिटी मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन आपका मिल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप, और एरिया अंडर कर्व क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर कर्व क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इतनी जानकारी हमको वीटी ग्राफ से मिल जाता है। देखना, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमको वीटी ग्राफ से मिलता है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, है ना। जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। ठीक है भाई, मेरे सामने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, कितने अच्छे से बना हुआ है ना। अब हम सोचते हैं कि क्या हम ऐसा कोई क्वांटिटी डिफाइन किए थे डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? नहीं किए थे, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, याद रखिए, ठीक। अच्छा, ये बताओ कि एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt होता? हाँ सर। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि dv बराबर a dt, टाइम t इनिशियल से t फाइनल, और वेलोसिटी u से v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा v माइनस u, यानी चेंज इन वेलोसिटी। और ये तो पता नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लें। है क्या ये चीज? क्या? दिस इज एरिया अंडर एटी कर्व। दैट मीन्स एरिया अंडर एटी कर्व क्या दे रहा है आपको? वेलोसिटी नहीं। एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी।
मतलब अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं इनिशियल टाइम। अरे कहीं से भी हम अपना मोशन का स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ हमको कोई मतलब नहीं, यहां की कहानी करते हैं, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक, तो ये जो एरिया है ये एरिया देगा इस टाइम इंटरवल में, जो यहां पे वेलोसिटी रहा होगा u और जो यहां पे वेलोसिटी रहा होगा v, उनका डिफरेंस, ये एरिया जो होगा दिस विल गिव यू v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी, है ना। मान लो अगर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, सिंपल स्ट्रेट लाइन, तो ये एक्सेलेरेशन कैसा है, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। और अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है दैट डजंट मीन कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है dv बाई dt ये कांस्टेंट। समझ में आया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा। हाँ, एक्सेलेरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे, अगर एक्सेलेरेशन जीरो है दैट मीन्स dv बाई dt जीरो है, और dv बाई dt का जीरो होना मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। किसी भी वेरिएबल का जीरो होने का क्या मतलब होता है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सॉरी किसी वेरिएबल के फर्स्ट डेरिवेटिव के जीरो होने का क्या मतलब होता है, मतलब वो वेरिएबल कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। बात समझ में आई, तो ये पूरा अच्छे से नोट डाउन करें। अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सवाल आपके सामने रखते जाएंगे जल्दी से। ग्राफ में बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्लोली लेके चल रहे हैं, ठीक है, पक्का। और आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, न्यूटन्स लॉ तक हम लोग बिल्कुल आराम से चलेंगे, क्योंकि यहीं आपका जो कॉन्सेप्ट गड़बड़ होता है वो इसी पार्ट में होता है ना। न्यूटन्स लॉ तक सब कुछ अच्छे से हो गया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हो गया, तो देखना आपका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बिल्कुल फास्ट जाएगा, है ना। तो पहले भी हम किस पे काम करेंगे, एक्यूरेसी पे, और एक्यूरेसी के लिए क्या जरूरी है, कॉन्सेप्ट, है ना। कोई ट्रिक नहीं सीख रहे हम लोग, कोई भी फालतू का उलझुल कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, बस जो स्पॉट ऑन कॉन्सेप्ट है, जो काम का कॉन्सेप्ट है, बस वही सीखेंगे, है ना। तो नोट डाउन करो जल्दी से। चलो, ये चार ग्राफ आपके सामने है, चार पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो, ये यहाँ कहीं से स्टार्ट किया x0 से, और इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। और दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कि देखो भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, dx बाई dt क्या देता है, वेलोसिटी, और ये स्लोप क्या है, जीरो, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, जीरो। और जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है, यानी इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन अपने आप क्या हो गया, जीरो। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। यहां पे बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा सवाल, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। मेरा कहना है कि पार्टिकल ने डायरेक्शन बदला होगा, पार्टिकल ने डायरेक्शन बदला होगा, क्योंकि ये यहां से कहीं, ये सिर्फ इस साइड से इस साइड आ रहा है। ध्यान से सुनना, हम गलत भी हो सकते हैं, हम सही भी हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। पार्टिकल ने डायरेक्शन बदला, ट्रू या फॉल्स, खुद से ट्राई करो स्क्रीन पॉज करके, 2 मिनट का टाइम बस। स्टार्ट करें। पार्टिकल ने डायरेक्शन बदला, फॉल्स। इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, उसको समझते हैं, ठीक है। पहला, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना तो डायरेक्शन बदलेगा,
वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एक कोई वेक्टर तभी कांस्टेंट रहेगा जब ना तो उसका डायरेक्शन बदल रहा होगा और ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई दिक्कत? दूसरा, अब बोलोगे कि सर T1 पे हो क्या रहा है? असल में हुआ क्या है, अगर इसका आप ड्रॉ करो कि ये एक्स एक्सिस पे कैसे मूव कर रहा हो, ये इसके मोशन का पाथ नहीं है, इसके पाथ का ग्राफ नहीं है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। कई बच्चे सोचते हैं पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा, अरे नहीं नहीं नहीं, पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है ना। ये पार्टिकल देखो, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये कहीं नेगेटिव साइड से स्टार्ट किया है, ध्यान से सुनना, यहां कहीं -x0 से, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, और स्लोप अगर पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी के पॉजिटिव होने का मतलब वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये ऐसे मूव कर रहा होगा और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। अब बोलोगे सर स्पीड कैसे कांस्टेंट? भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता था? स्पीड। ऐसा मूव कर रहा होगा। सर ये T1 पे क्या हुआ? तो T1 पे इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यानी ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। T1 पे पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस ग्राफ। तो क्या क्या मिला? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्टार्ट कहीं निगेटिव साइड से किया, और T1 पे ये ओरिजिन को क्रॉस किया, T1 पे ये ओरिजिन को क्रॉस किया। इस ग्राफ को रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं, ये स्लोप चेंज हो रहा है, पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, 0, निगेटिव, और ज्यादा निगेटिव, और ज्यादा निगेटिव। अब इस पे हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, हम अच्छे से बता चुके हैं ग्राफ में। पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, 0, निगेटिव, और निगेटिव, और निगेटिव। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। अगर पूछे पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया, तो ओरिजिन से स्टार्ट किया, और वेलोसिटी कैसी है पार्टिकल की, तो पॉजिटिव है, ठीक। पैराबोलिक है, ये भी लिख दिया कि शेप कैसा है, पैराबोलिक है, मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ होगा ना, ये होगा -80² प्लस BT, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अब आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों होगा? तो पैराबोला में ये समझा चुके हैं, इन्वर्टेड पैराबोला है तो T का कॉफिशिएंट निगेटिव है ना, A मत रखो, अल्फा रखो, ताकि एक्सेलेरेशन से कांस्टेंट नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं हो। तो -α T² प्लस बीटा T, ऐसा कुछ ग्राफ हो। हाँ सर, ये बात तो सही है। अच्छा, अब बताओ कि कहां से स्टार्ट किया? ओरिजिन से। पहले वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, यानी ये पार्टिकल कुछ ऐसा चला होगा, ध्यान से सुनना। ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से स्टार्ट किया, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में है, लेकिन मैग्नीट्यूड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, 0। उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हो गया, मतलब डायरेक्शन ही बदल लिया, मतलब अभी इधर चल रहा है। और T2 पे क्या हो रहा भाई? तो T2 पे ये फिर से ओरिजिन पे पहुंच रहा, T2 पे ये फिर से ओरिजिन पे पहुंच रहा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, T2 पे ये फिर से ओरिजिन पे पहुंच रहा है, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हो? इसका एक्सेलेरेशन कैसा है? निगेटिव एक्सेलेरेशन है, अभी कांस्टेंट है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। कैसे? तो कॉनकेव डाउन शेप है मेरे ग्राफ का, और पोजीशन टाइम ग्राफ का शेप अगर कॉनकेव डाउन हो शेप,
तो निगेटिव एक्सेलेरेशन, तो निगेटिव एक्सेलेरेशन। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। क्या पार्टिकल ने वेलोसिटी, मतलब क्या पार्टिकल ने पलटी मारी, डायरेक्शन चेंज करा? हाँ सर। कहां पे चेंज करा? तो T1 पे। सर T1 से पहले इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और T1 के बाद इसकी वेलोसिटी निगेटिव है, यानी पहले ये ऐसे मूव कर रहा था फिर ऐसे मूव कर रहा। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, ठीक है। ये कैसे चेक हो? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पैराबोलिक है तो ऐसा इक्वेशन रहा होगा इसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का, और पोजीशन टाइम ग्राफ का डबल डेरिवेटिव क्या देगा? दो बार डिफरेंशिएट करोगे पोजीशन टाइम को, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा? एक्सेलेरेशन। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, d2x बाय dt स्क्वायर। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो -2 अल्फा टी प्लस बीटा, और फिर एक बार करोगे तो सिर्फ बचेगा -2 अल्फा। क्या बचेगा? -2 अल्फा, विच मस्ट बी अ कांस्टेंट। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव है क्योंकि हम माइनस साइन पहले दिखा दिए, तो हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा मेरा पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब d2x बाई dt स्क्वायर जो एक्सेलेरेशन आया है वो निगेटिव क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? निगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, मतलब मेरा एक्सेलेरेशन निगेटिव है, बिल्कुल होना भी चाहिए। और ये कांस्टेंट भी, ये कांस्टेंट भी है ना। तो अगर याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला होगा, और अगर ये पॉजिटिव होता तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ होता, बट होता तो पैराबोला, है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अगर हो, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन तो पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला होता। क्या बोला? अरे कुछ नहीं बोला, सेप पैराबोला। कोई दिक्कत? गंदा जोक था ना, कोई बात, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला होगा। अब बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गया इस ग्राफ से? जीरो से स्टार्ट किया, वापस जीरो पे कब पहुंचा? T2 पे गया, और वापस जीरो पे कब पहुंचा? T2 पे। टर्न कब किया? T1 पे। और चूंकि पैराबोला है तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल रहा होगा, ये T1 तो ये भी T1, ये आप सोच सकते हो, सिंपल सा फंडा। कोई दिक्कत? पक्का? मान लो ये भी पैराबोलिक है, शेप में पैराबोलिक है, ये भी कैसा? पैराबोलिक। बताओ इसके बारे में आप क्या क्या जानकारी दे सकते हो? पहला तो सर -x0 से शुरू हुआ होगा, अगेन कहां से शुरू हुआ होगा? -x0 से, ठीक है। ऐसा करो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके एक बार लिखो इस साइड को, फिर हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा। इस पार्ट में देखो तो स्लोप निगेटिव है, फिर स्लोप कम निगेटिव है, फिर स्लोप 0 है, फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो ये कैसे होगा, ये पार्टिकल ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ कहीं शुरू किया, ये ओरिजिन है, -x0 से शुरू किया, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी कैसा है? निगेटिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो ये ऐसे जाते 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 रुकेगा, ठीक है। यहां कहीं रुका, x0 से थोड़ा और पीछे चला गया, T1 पे। कहां पे? T1 पे। अब ये पलटी मारेगा और ऐसे चलेगा और फिर से ओरिजिन पे पहुंचा। अब इसकी वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है, T1 के बाद हर जगह इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ भी रही है, ठीक है। तो ये अगेन ओरिजिन पे कब पहुंचा? T2 पे, इसका नाम रख दो T2, ठीक है। और इसके बाद ये आगे चलता चला गया। अगर शेप पैराबोलिक है तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन कैसा है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन कैसा है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। अरे पैराबोलिक शेप है,
अभी तुरंत बताएं पैराबोलिक शेप का क्या मतलब है। और चलो पॉजिटिव कांस्टेंट अभी नहीं पता तो कम से कम ये तो बता सकते हैं कि पॉजिटिव है क्योंकि मेरे ग्राफ का शेप कॉनकेव अप है, यानी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इसके लिए पैराबोला क्या होगा, पैराबोला। कोई दिक्कत? पक्का। और ये ऐसे चलता चला जाएगा और इसका स्पीड भी बढ़ रहा होगा, यानी अगर यहाँ किसी टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर किया तो अगले सेम टाइम इंटरवल में ये ज्यादा कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा। वेलोसिटी बढ़ना बोलना तो गलत है, पॉजिटिव साइड की तरफ इसका स्पीड बढ़ रहा। कोई दिक्कत? तो इन सारी बातों को जल्दी से नोट करो। क्या क्या हमको मिला? अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर पैराबोलिक है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक अपवर्ड है तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक डाउनवर्ड है तो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। है कि नहीं है? पक्का? सब कुछ नोट डाउन करो। पोजीशन टाइम ग्राफ का जहां स्लोप जीरो हो रहा होगा, मतलब वेलोसिटी जीरो हो रहा होगा, मतलब देयर इज अ चांस कि पार्टिकल डायरेक्शन बदल रहा है। देयर इज अ चांस। पक्का? तो इन सारी चीजों को जल्दी से नोट डाउन करें। बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहला सवाल, वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। पार्टिकल कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है? पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया? कहां से स्टार्ट किया? स्क्रीन पॉज करके खुद से सोचो, पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया? 1 मिनट बस। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया। नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट। नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट। बस इतना पता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, मतलब मेरा एक्सेलरेशन जीरो। कोई दिक्कत? इसमें बताओ। इसमें देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, dv बाई dt क्या है? कांस्टेंट। और dv बाई dt ही क्या है? मेरा एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, देख भी सकते हो। इस टाइम पे ये वेलोसिटी है, इस टाइम पे ये वेलोसिटी है और इस टाइम पे ये वेलोसिटी। ठीक है? दैट मीन्स कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ सर, अच्छी बात। अगला इंफॉर्मेशन, सर चूंकि वीटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया, ट्रू या फॉल्स? अगला सवाल, 1 मिनट, बस 1 मिनट। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ में को तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगेन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन। कोई दिक्कत? अगला बताओ। पहले तो देखो वीटी ग्राफ का स्लोप ही कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि निगेटिव? तो देखो इस पार्ट में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहां 0, और उसके बाद निगेटिव एक्सेलरेशन, मोर निगेटिव एक्सेलरेशन, मोर निगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब निगेटिव साइड में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है एक्सेलरेशन का, है ना। अच्छा, अगला सवाल, पार्टिकल की वेलोसिटी t1 पे 0 है, या हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल t1 पे टर्न अराउंड हो रहा। ध्यान से सुनना,
पार्टिकल इज टर्निंग एट टाइम t1, ट्रू या फॉल्स? पार्टिकल इज टर्निंग एट टाइम t1, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कैसे? कैसे? तो देखो, टर्न करने का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी पहले वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में था तो निगेटिव, बिल्कुल नहीं। यहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव है और इसके बाद भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, t1 पे एक्सेलरेशन जीरो है, इंस्टेंटेनियसली उस जगह पे एक्सेलरेशन जीरो है। कोई दिक्कत? इंस्टेंटेनियसली t1 टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है, पार्टिकल टर्न अराउंड नहीं हो रहा है। पार्टिकल कहां पे टर्न कर रहा है? तो t2 पे। कैसे? तो ध्यान से देखो, t2 से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, t2 पे वेलोसिटी जीरो है और t2 के बाद वेलोसिटी निगेटिव। समझ में आया? कहां से स्टार्ट किया? कोई जानकारी नहीं। कहां से स्टार्ट किया? कोई जानकारी। पक्का? तो टर्न कहां हो रहा है? t2 पे। यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो, है ना? तो ये सारा इंफॉर्मेशन एक बार स्क्रीन पॉज करके 5 मिनट में सारा ऊपर से नीचे रीड डाउन करो, क्योंकि अब हम इसी पे बेस्ड सवाल करेंगे, है ना? अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना, अब इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं करना, एक रफ ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। जल्दी से लिखो। चलिए, अभी आपको करना है ये और ये दो आपका होमवर्क, है ना? इतनी आसानी से हम आपको नहीं छोड़ने वाले। आपको आपका दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर हमसे पढ़ना है तो आपको आपका दिमाग चलाना पड़ेगा। आप अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है ना? तो ये दोनों आपका होमवर्क, टफ वाला पार्ट आपका होमवर्क। अगला क्लास यहीं से शुरू होगा, ठीक है? चलो देखो क्या क्या बोल रहा है। एक टावर है, ये सवाल हम करवा चुके हैं क्लास में। 75 मीटर का टावर है, यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिए तो बॉल जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा, बॉल जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा, ठीक है? आई होप कितना लगा था? 5 सेकंड लगा था शायद, है ना? 5 सेकंड लगा था, ठीक है? थोड़ा सा डाटा याद रखते हैं, पीछे कॉपी पलटना मिल जाएगा। 5 सेकंड लगा था जाके आने में, ठीक है? यहाँ से यहाँ वापस आने में 2 सेकंड लगेगा। कैसे? तो ये ऐसे जाके ऐसे यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आप निकाल लेना, तो ये टाइम होगा यहाँ से यहाँ का, ये हो जाएगा, हाँ, 2 सेकंड, ठीक है? अब क्या क्या बोला ध्यान से सुनो। इसको ओरिजिन लेना है, इसको y एक्सिस या पोजीशन एक्सिस है, ठीक है? y, और क्या क्या ड्रॉ करना है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मोशन 1 डायमेंशनल है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टार्ट करो सब। अच्छा, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लेना है, नीचे के डायरेक्शन को माइनस लेना है। तो सबसे आसान तो आपका हो जाएगा पोजीशन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो कि हमेशा क्या होगा? -10। तो पहला हम ड्रॉ कर देते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये हमेशा क्या होगा? -10, है ना? जर्नी 5 सेकंड पे ख़त्म हो जाती है, तो इसको ऐसे लिख लो, ये टी क्या है? 5, ठीक है? यहाँ पे अगर चाहो तो एक होल बना दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फानाइट एक्सेलेरेशन होगा, वो अचानक से रुक जाएगा, ठीक है? तो उसको छोड़ दो, ठीक? अगला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब आपको पहले तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होना पड़ेगा। तो जल्दी से ट्राई करो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता करो आप, है ना? देखो ट्राई करते हैं। स्क्रीन पॉज करके पहले 2 मिनट आप खुद से ट्राई करो, 3 मिनट, ठीक? हम बताते हैं। देखो v बराबर लिख सकते हैं, ऊपर को प्लस ले रहा है तो 10 - 10t, 10 - 10t। ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये y और ये x, y = mx + c,
ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, ये 10 पे कट कर रहा होगा, है ना। उसके बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटते 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 जीरो कहाँ पे होगा, 1 सेकंड पे। तो लिख दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, घटते 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 0, और फिर स्पीड बढ़ते बढ़ते 10 की -10 2 सेकंड पे। तो अगर ये 10 है तो इतना ही नीचे रखो यहाँ कहीं, -10, ये 2 सेकंड, और ये उसके बाद की कहानी, और निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। पक्का। पोजीशन टाइम ग्राफ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉनकेव डाउन होगा और पैराबोलिक होगा, कॉनकेव डाउन होगा और पैराबोलिक होगा। हाँ सर, बिल्कुल। कैसे? तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है तो पैराबोला, निगेटिव है तो कॉनकेव डाउन, है ना। तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। तो जहां से फेंका गया, यहां नोट डाउन करो जल्दी से, जहां से फेंका गया उसी को ओरिजिन लिया गया, उसी को क्या लिया गया, ओरिजिन। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का ग्राफ आपको क्या आता है, डेल्टा एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है डायरेक्शन के कारण, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेल्टा एक्स मतलब क्या हो गया, पोजीशन एट एनी टाइम टी माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि पोजीशन होता है, याद करो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वेर एक्स इज पोजीशन एट एनी टाइम t। तो यहाँ से आ जाएगा पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आ जाएगा आपका 10t माइनस 5t स्क्वायर, है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, वो नीचे क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट पहले पॉजिटिव में गया, फिर 0 और फिर निगेटिव, क्योंकि इसको ओरिजिन ट्रीट किया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी 0 है यहाँ पे 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो गया होगा, 0, ये होगा 1 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड पे ये फिर से उसी जगह पे आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेकंड। ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन जो ऊपर की तरफ गया, ये आप निकाल सकते हो एच मैक्स वाले फॉर्मूला से, कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, तो ये 5 मीटर होगा, एक्स टी ओह टी। ठीक है, और ये नीचे कहाँ तक इसको ले जाना है, -75 तक, कोई दिक्कत, -75 तक। तो एक पैराबोला होगा, इन्वर्टेड पैराबोला, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आपका होमवर्क है, पहले स्पीड टाइम ग्राफ, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सोच के आना। ठीक है, अगला क्लास यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जो करते हो सब कुछ कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताओ, ताकि उनको भी पता चले कि अच्छा फिजिक्स एजुकेशन, क्वालिटी फिजिक्स एजुकेशन फॉर जेईई एडवांस फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू।